हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप अच्छे होंगे। प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने टोटल डे 5 कंप्लीट कर लिए हैं और ये डे 6 की क्लास है। और बताना चाहता हूँ कि डी ट्रिपल एस पी, एस एस सी, सी एच एस एल अगर आप तैयारी कर रहे हो इन चीज़ों की, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सी डी एस की तैयारी कर रहे हो, एम टी एस की तैयारी कर रहे हो, सी जी एल की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी सेंट्रल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो आपके लिए 100% फायदेमंद है। और अगर आपके अंदर है लाइफ में कुछ बड़ा करने का, एक गवर्नमेंट जॉब अचीव करने का, इस वीडियो को देख लेना, आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में, जो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, वही मैं आपको करवाने जा रहा हूँ आज। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर बात करता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। पूछा क्या गया है, भारत के किस प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, द मेन थिंग इज मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। इसमें यह पूछा जा रहा है कि भारत के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। नेतृत्व का मतलब होता है जिनकी निगरानी में। ठीक है। भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अब मेरी बात समझो, मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा है सिविक्स में। अच्छे से लिखता हूं, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है जी, सभी को समझ में लग रहा होगा। तो मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। और संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, लगी बात समझ में सभी को। तो हमें सिंपल से पूछा गया है कि भारत के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनके निगरानी में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य संविधान में लिखे गए या जोड़े गए। ठीक है, लिखे नहीं गए, जोड़े गए बोलेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। सो द राइट आंसर इज इंदिरा गांधी। ठीक है जी, सभी को समझ में लग रहा होगा आई थिंक। तो जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके निगरानी में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। अब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ये हमने लाइन मार दी। तो सीधी सी बात समझो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये किससे ली गई थी, कौन से देश से ली गई थी। तो ये रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गए थे, रशिया के संविधान से ली गई थी। चाहे रशिया बोल दो, चाहे रूस बोल दो। ठीक है, नाम तो नाम ही है। इंग्लिश में रशिया बोलते हैं, हिंदी में रूस बोलते हैं। रूस के संविधान से ये फंडामेंटल ड्यूटीज उठाई गई थी। अब बात करते हैं इसमें कितने ड्यूटीज थे। इसमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य थे। 11 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, लगी बात समझ में, क्लियर होगी बात। ये बात हो रही है वर्तमान की। ठीक है, पहले कितने थे। अब बात करते हैं 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वें संशोधन के तहत इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लगी बात समझ में। मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2002 में, ठीक है, जब 86वां संशोधन आया यानी 86th अमेंडमेंट में, इसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया। वो था 6 से 14 साल तक के बच्चे को, 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। मुफ्त
शिक्षा मिलनी चाहिए, मतलब क्या है, फ्री एजुकेशन। लगी बात समझ में? तो ये इसमें ऐड करा गया था, एक बार फिर से समझेंगे। 1976 में 42वें संशोधन के तहत इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन बाद में 2002 में जब इंदिरा गांधी पीएम थी, उसकी बात उसके बारे में बता रहा हूँ, जब 86वां संशोधन ऐड हुआ, उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे को, ठीक है, मुफ्त शिक्षा मिलने के लिए एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई, ठीक है, जो है 2002 का 86वें संशोधन का 11वां मौलिक कर्तव्य। लगी बात समझ में सभी को? अब बात करते हैं, ये हमने सारा समझ लगी, अब हम समझते हैं यहां पर, अब ये सब किसने करवाया था, ठीक है, ये करवाया था सरदार स्वर्ण सिंह। लगी बात समझने? ये जो सरदार स्वर्ण सिंह ने मौलिक कर्तव्य को ऐड करवाया था। लगी बात समझ में? इंग्लिश में भी लिख देता हूं, सरदार, जो सरदार स्वर्ण सिंह थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या करवाया था, ऐड करवाया था। किसमें ऐड करवाया था? कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान में ऐड करवाया था। लगी बात समझ में? तो जो, एक बार यहां पे लिख देता हूं, जो सरदार स्वर्ण सिंह थे, इन्होंने क्या करवाया था, इन्होंने मौलिक कर्तव्यों को ऐड करवाया था, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों क्या करवाया था, ऐड करवाया था। ऐड किस में करवाया था? संविधान में, ठीक है। लगी बात समझ में? इंदिरा गांधी तो सिर्फ देख रही थी ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट ऐड किसने करवाया था? सरदार स्वर्ण सिंह ने ऐड करवाया था। क्लियर होगी बात सभी को? अब सीधी सी बात समझो, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है वो भी हमने समझनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है क्या? ये कौन से आर्टिकल में है? ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 51A में है। ये आर्टिकल का नाम है 51A, ठीक है। और आर्टिकल 51A के पार्ट यानी कि भाग, हिंदी में बोले भाग, तो कौन से भाग में या कौन से पार्ट में? पार्ट 4A में है। लगी बात समझ में? ठीक है। और एक बात और है कि जोन से ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनकी अदालत में कोई भी सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके केस करेगा तो उसका केस माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं फटाफट पढ़ा देता हूं आपको। भारत के किस प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? सीधी सी बात है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, इधर कुछ नहीं भी देखेंगे, सिर्फ इधर देखेंगे। तो भाई रशिया के संविधान से लिया गया था, उसमें 11 मौलिक कर्तव्य थे, यानी कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। फिर 1976 में 42वां संशोधन जब स्टार्ट हुआ था, उसमें हमने 10 मौलिक कर्तव्य ऐड करे थे, यानी कि 1976 में पहली बार मौलिक कर्तव्य ऐड हुए थे। फिर 2002 में जब 86वां संशोधन हुआ, यानी 86th अमेंडमेंट्स में एक मौलिक कर्तव्य और जुड़ा गया, यानी एक फंडामेंटल ड्यूटीज और जुड़ी गई। उसमें था 6 से 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देना, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि आज सरकारी स्कूलों में मिलती है, ठीक है। और उसके बाद अब इधर आ जाओ, जो सरदार स्वर्ण सिंह थे, इन्होंने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड करवाया था। और ये संविधान के कौन से पन्ने में मिलेंगे आपको? ये आपको आर्टिकल 51A के पार्ट 4A में मिलेंगे, जो कि सारे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई हैं। लगी बात समझ में? और आपको बताने वाला हूं कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अगर आपको हमसे नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 6239093987 में, ठीक है जी। और आपको बताने वाला हूँ जो उनसे नोट्स हैं वो क्या है, वो पेड हैं। उसमें आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके के नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी पेड है, सॉरी गलती से मुंह से फ्री ऑफ कॉस्ट निकल गया। 750 रुपीज नोट्स का प्राइस है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और जो मैंने लिखा है इसको आप फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लें, आपके काफी काम आ सकता है। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय श्री राम।